लास्ट टाइम जो है कल हमने ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है शुरू किया था। फाइंड द रिलेटिव एक्सट्रीमा ऑफ वाई इफ आर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा। तो कल मैंने आपको बताया था कि शुरू में हमने पहले जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है इक्वेशंस जो थी उनको जो है मैक्सिमाइज मिनिमाइज किया था। फिर उसमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी थी और उसके बाद जो है इसमें एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम भी थे। और अब जो है हम पोलर इक्वेशन जो है इनको देखते हैं, ये पोलर कर्व्स जो है कि इनके एक्सट्रीमा कैसे मालूम किए जा सकते हैं। तो आर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा, चूँकि पोलर फॉर्म में डेरिवेटिव्स मालूम करना मुश्किल होते हैं तो इसलिए इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस मालूम कर लेते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स में रेक्टेंगुलर और पोलर कोऑर्डिनेट्स के दरमियान जो रिलेशन है वो इन इक्वेशन से होती है। x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो इसमें r की वैल्यू रिप्लेस कर दी जाए, ये 1 माइनस साइन थीटा तो सिंप्लीफाई किया तो दीज आर द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द गिवन कर्व। जो कर्व दी गई है उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ गई। अब इसमें पैरामीटर चूंकि थीटा है तो इसलिए इसको जो है विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो है डिफरेंशिएट किया dx ओवर डी थीटा। तो इसका cos का डेरिवेटिव ये मालूम कर लिया और ये सारे डेरिवेटिव इसके मालूम किए। तो ये इक्वेशन बन गई इसकी जो है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1। फिर इसके बाद y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो है डेरिवेटिव मालूम किया, इसका डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव cos और इस पे पावर फार्मूला अप्लाई किया -2 साइन थीटा cos थीटा। और अब चेन रूल से जो है dy ओवर dx मालूम किया। तो चेन रूल की मदद से dy ओवर dx dy ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर dx। तो ये dy ओवर डी थीटा की वैल्यू cos थीटा -2 साइन थीटा cos थीटा रिप्लेस कर दी और डी थीटा ओवर dx की वैल्यू जो है क्योंकि हमने dx ओवर डी थीटा मालूम किया था तो इसलिए इसको रेसिप्रोकल करके यहाँ पर लिख दिया और सिंप्लीफाई किया तो ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब इसकी फॉर्म से जो है आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव मालूम करें तो वो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा जो है डेरिवेटिव बनेगा। तो इसलिए जो है इसके मैक्सिमम मालूम करने के लिए, इसके एक्सट्रीम वैल्यूज़ मालूम करने के लिए हम जो है फर्स्ट डेरिवेटिव का टेस्ट ही यूज़ कर लेते हैं जिस निस्बतन आसान रहेगा, अगर से ये भी लेंथी है। तो फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज फॉर dy ओवर dx इक्वल्स टू 0, तो इसको डेरिवेटिव को 0 जो है सब्स्टिट्यूट किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो cos थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन थीटा। तो आइदर cos थीटा इक्वल्स टू 0 और 1 माइनस 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 0। इससे साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई। तो cos थीटा 0 की वैल्यू जो है 90 डिग्री और 270 पे होती है, तो थीटा जो है 90 और 270 आ गया। और जबकि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 पॉजिटिव जो है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू जो है 30 डिग्री और सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस 30 डिग्री जो है तो 150 डिग्री। तो इस सवाल में थीटा की वैल्यूज जो है 4 वैल्यूज़ आ गई। अब इनको चेक करना है कि इनमें से कहाँ पर ये फंक्शन मैक्सिमम और ये मिनिमम है, और ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से जो है मालूम करेंगे। नाउ वी यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो सबसे पहले है थीटा इक्वल्स टू 90। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए ये है कि हम 90 से कम और 90 से ज़्यादा के लिए इसका साइन देखेंगे। तो 90 से कम जो है 89 पे जो है इसका देख रहे हैं, इसमें पुट किया थीटा इक्वल्स टू 89 डिग्री। और फिर अगले स्टेप में जो है थीटा इक्वल्स टू 91 डिग्री सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में थीटा की जगह 89 इसको जो है रिप्लेस किया, ये 89 और 89 जो है सब जगह पे रिप्लेस कर दिया और कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू 38.75 के इक्वल आ गई जो पॉजिटिव वैल्यू है।
फिर इसके बाद जो है थीटा इक्वल्स टू 91 जो है इसमें रिप्लेस किया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में जब 91 रिप्लेस करके इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, नेगेटिव 38.75। तो पहले जो है इसका साइन पॉजिटिव था, बाद में इसका साइन नेगेटिव आ गया। तो अगर पहले साइन पॉजिटिव बाद में साइन नेगेटिव आ जाए तो ऐसा पॉइंट जो है मैक्सिमम पॉइंट होता है। तो देयरफॉर since dy over dx has changed its sign from positive to negative, therefore at theta equals to 90 degree function will be maximum। तो फिर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे फंक्शन जो है इसका मैक्सिमम होगा। और अब ये थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दी, थीटा की जगह 90 लिखा तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो आर की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई। तो फिर इस लिहाज से मैक्सिमम पॉइंट जो है 0 और 90 डिग्री या 90 की जगह पाई बाई 2 लिखा जा सकता है। रेडियन में लिखना चाहें तो पाई बाई 2 है, और अगर डिग्रीज में लिखना चाहें तो इसको 90 लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से जो है इसका मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट मालूम किया जाएगा। अब इसके बाद जो है 270 पे अगर मालूम करना है तो इसको 269 पहले जो है डिग्री इसमें रिप्लेस किया और कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो ये नेगेटिव साइन आया, और उससे अगली वैल्यू थीटा इक्वल्स टू 271 डिग्री जो है रिप्लेस कर दी और इसको कैलकुलेट किया तो इसका साइन पॉजिटिव आ गया। और अब चूंकि डेरिवेटिव ने साइन इसका जो है नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज किया है, तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जो है अपना साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज करे तो ये पॉइंट मिनिमम पॉइंट होगा। और मिनिमम पॉइंट की आर की वैल्यू मालूम की इक्वेशन 1 में, थीटा की वैल्यू 270 प्लेस की तो ये 2 के इक्वल आ गई। तो देयर फॉर मिनिमम पॉइंट जो है 2 एंड 270, और 270 को 3 पाई बाई 2 लिखा जा सकता है। तो ये मिनिमम पॉइंट आ गया। और इसके बाद थीटा इक्वल्स टू 30 जो है को चेक करने के लिए तो पहले थीटा इक्वल्स टू 29 डिग्री जो है इसमें रिप्लेस किया तो इसका साइन नेगेटिव आया। और फिर इसके बाद थीटा इक्वल्स टू 31 डिग्री रिप्लेस किया तो इसका साइन पॉजिटिव आया। अब फिर इसने जो है नेगेटिव से पॉजिटिव अपना साइन चेंज किया है, तो इस लिहाज से ये मिनिमम पॉइंट होगा। इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू होगी एज साइन चेंज from negative to positive, therefore function will be minimum at theta equals to 30 डिग्री। और पॉइंट मुकम्मल करने के लिए आर थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दी तो आर की वैल्यू 1/2 आ गई। तो 1/2 एंड 30 जो है रेडियंस में पाई/6 होती है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड मिनिमम पॉइंट। और इसके अलावा जो है एक और पॉइंट था, वो था 149 डिग्री 50 डिग्री। तो इसलिए पहले जो है 149 डिग्री इसमें रिप्लेस किया तो इसका साइन नेगेटिव आ गया, और 151 डिग्री जो है रिप्लेस किया और कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो इसका साइन पॉजिटिव आया। और इसने भी अपना साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज किया है। तो इस लिहाज से इस पॉइंट पे भी जो है मिनिमम वैल्यू ही होगी। और थीटा की ये वैल्यू आर में जो है रिप्लेस कर दी तो ये 1/2 आ गया। और मिनिमम पॉइंट इसमें जो है 1/2 एंड 150 डिग्री, और 150 डिग्री की जगह जो है रेडियन में वैल्यू 5 पाई/6 लिखी जा सकती है। तो ये रिक्वायर्ड इसका जो है मिनिमम पॉइंट आ गया। तो इस तरह से जो है हम इसकी जो है मुख्तलिफ वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं। ये एक लेंथी जो है सवाल है, इसलिए ज़रा कम इम्कान है कि ये पेपर में आए सवाल। और इसके बाद जो है अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। ये अलबत्ता जो है यूनिवर्सिटी के पेपर में आया हुआ है सवाल, अभी बीएस में भी आया हुआ है। फाइंड द पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन दैट इज क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन। इसमें लफज क्लोजेस्ट है। क्लोजेस्ट लफज मैक्सिमम की जो है सेंस में आता है, यानी कि दैट पॉइंट इज मैक्सिमम, मैक्सिमली जो है ये क्लोज है टू द ओरिजिन। ओरिजिन जो है तो इसलिए जो है ये क्लोजेस्ट को जो है आपने ये जहन में रखना है कि ये मैक्सिमम और मिनिमम का सवाल है। तो इक्वेशन जो दी गई है इसमें 2x - 7y + 5 = 0। हम सपोज करते हैं लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ए बी द पॉइंट on the line 1 that is closest to the
लाइन, सॉरी, क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से क्लोजेस्ट है। तो अगर ये पॉइंट इस पे लाई करता है इस लाइन पे, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह a और y की जगह b इसमें रिप्लेस कर दिया, तो 2a माइनस 7b प्लस 5 इक्वल्स टू 0। और इससे b की वैल्यू कैलकुलेट की, 7b को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, 2a प्लस 5 डिवाइडेड बाई 7 जो है ये b की वैल्यू आ गई। अब इसका फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन बनाने के लिए डिस्टेंस मालूम किया, तो लेट द डिस्टेंस, चूँकि क्लोजेस्ट है, क्लोजेस्ट का अंदाज़ा डिस्टेंस से होता है। दो पॉइंट्स जो है एक दूसरे के करीब तरीन है, तो इन दोनों को करीब तरीन होने का जो डिसाइड ओरिजिन से किया जाएगा, तो इसलिए जो फंक्शन बनेगा वो ओरिजिन का बनेगा। तो लेट डिस्टेंस ऑफ द ए बी फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस जो है ये इसके इक्वल है 2.x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर के रूट के साथ जो है। तो ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट चूँकि 0 0 होते हैं, तो a माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ, और डी स्क्वायर किया इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए, तो ये इक्वल आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। और b की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दी 2a प्लस 5/7 होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू बन गई। तो फिर डी स्क्वायर की वैल्यू इसके इक्वल आ गई। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू a, इसको a से डिफ्रेंशिएट किया, तो a स्क्वायर का डेरिवेटिव 2a के इक्वल आ गया। जबकि इस पे जो है पावर फार्मूला अप्लाई किया, तो 2 शुरू में आ गया, 2/49 इंटू 2a प्लस 5 और इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2a प्लस 5, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a के लिहाज से इसका डेरिवेटिव 2a प्लस 5 का डेरिवेटिव 2 के इक्वल आएगा, तो ये 2 इसके साथ लिख दिया। और फिर इससे डी ए ओवर डी ए जो है मालूम किया, सॉरी डी डी ओवर डी ए मालूम किया, तो 2 से जो है कैंसिल हो गया, तो 1/d ए प्लस 2/49 इंटू 2a प्लस 5 आ गई इसकी वैल्यू। और अब एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए इसको 0 के इक्वल सब्सिट्यूट किया, तो ये 0 के इक्वल ये वैल्यू बन गई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो d जो है दूसरी तरफ आ गई इसकी वैल्यू। और अब इसका एलसीएम ले लिया, 49a प्लस 4a प्लस 10 डिवाइडेड बाई 49 इक्वल्स टू 0। 49 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इसको सिंप्लीफाई किया, तो इससे a की वैल्यू जो है -10/53 के इक्वल आ गई। और अब इसका जो है सेकंड डेरिवेटिव मालूम किया, ये इसका जो है सेकंड डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव अब चूंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इस पर प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, जिसके मुताबिक फर्स्ट फंक्शन 1/d इंटू डेरीवेटिव ऑफ सेकंड, ये सेकंड का डेरिवेटिव। तो सेकंड का डेरिवेटिव जो है, चूँकि ये 53a है, 53a प्लस 10 प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और फर्स्ट का डेरिवेटिव जो है 1/d जी के लिखा है इसका डेरिवेटिव जी। अब इसका डेरिवेटिव 53, चूँकि ये विद रिस्पेक्ट टू a डेरिवेटिव है, तो a का डेरिवेटिव 1, तो ये 53 आ गया, और 10 का डेरिवेटिव 0 के इक्वल। और इसको इसी तरह से 1/d का डेरिवेटिव ही लिखा रहने दें। तो अब इसमें a की वैल्यू जो है -10/53 रिप्लेस की, जो हमने पहले जो है ये कैलकुलेट की थी कि जिस पॉइंट पे ये एक्सट्रीम वैल्यूज मालूम करने के लिए इसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 हो, या स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है। तो अब ये a की वैल्यू जो है -10/53 इसमें रिप्लेस कर दी, 1/49d 53 प्लस इसमें a की वैल्यू -10/53 रिप्लेस करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 होने से सारी वैल्यू जो है 0 हो जाएगी जी। अब इसके बाद जो है इसका ये सेकंड डेरिवेटिव जी, ये वैल्यू थी, तो इसमें ये d की वैल्यू रिप्लेस की, ये d की वैल्यू हमने शुरू से जो है इक्वेशन से
इसमें रिप्लेस की है, ये वाली डी की वैल्यू जो है अगर अंडर रूट के साथ होगी अंडर रूट ए स्क्र प्लस 2a प्लस 5/7 का होल स्क्वायर जो है ये डी की वैल्यू है। तो ये वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दी। और अब इसको देखेंगे, ये तो चूंकि अंडर रूट में वैल्यू है तो पॉजिटिव ही होगी और 53 भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। हमने सिर्फ जो है सेकंड डेरिवेटिव का साइन ही देखना होता है, तो सेकंड डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आ गया, तो दिस इम्प्लाइज दैट फॉर a इक्वल्स टू -10/53 डिस्टेंस विल बी मिनिमम। और अब ये a की वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में रिप्लेस की ताकि b की वैल्यू भी मालूम की जा सके, और b की वैल्यू इसमें कैलकुलेट की है तो ये 35/53 के इक्वल आ गई। तो देयर फॉर रिक्वायर्ड जो है मिनिमम पॉइंट, यानी कि जिस पॉइंट से ये क्लोजेस्ट होगा ये ओरिजिन से, तो ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे ये क्लोजेस्ट होगा और यही इसका रिक्वायर्ड पॉइंट है। ये सवाल चूँकि आया हुआ है यूनिवर्सिटी के पेपर में, तो इसलिए जो है अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है इससे रिलेटेड तो पूछ ले। नहीं है तो हम अगला सवाल शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। और इन सवालों में हमने मालूम करना है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन मालूम करने हैं क्या होंगे। तो अगर जो है ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट के एक साइड पे कर्व जो है कनकेव अप हो और दूसरी साइड पे कनकेव डाउन हो, तो वो पॉइंट जो है एक्सट्रीम पॉइंट्स कहला या पॉइंट ऑफ, सॉरी ये दोबारा से जो है एक ऐसी कर्व जिसके या एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से पहले जो है कर्व कनकेव अप हो बाद में भी कनकेव अप हो, या पहले कनकेव डाउन हो बाद में भी कनकेव डाउन हो, तो ऐसे पॉइंट को जो है हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। ये दोबारा से सुनने के पहले तो ये बता दूं कि कनकेव अप क्या होता है। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो वो कर्व कनकेव अप होती है। जिस इंटरवल में जो है पॉजिटिव हो उस इंटरवल में कनकेव अप होगी, जिस पॉइंट पे पॉजिटिव हो वो पॉइंट जो है उस पॉइंट पे कर्व जो है कनकेव अप होगी। और इसी तरह से वो कर्व जो है कनकेव डाउन होगी अगर उसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो। जिस इंटरवल में हो उस इंटरवल में कनकेव डाउन होगी, और अगर किसी पॉइंट पे हो तो उस पॉइंट पे जो है ये कर्व कनकेव डाउन होगी। इफ साइन आर चेंज देन पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर इनके सेकंड डेरिवेटिव के साइन चेंज होंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए या नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, तो ऐसा पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। याद रखें कि अगर पहले कनकेव अप हो बाद में कनकेव डाउन हो, या पहले कनकेव डाउन हो बाद में कनकेव अप हो, तो ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाएगा। और चूंकि ये सेकंड डेरिवेटिव के साइन से आती है तो इसलिए पहले जो है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम किया, चूंकि ये क्वेश्चन फॉर्म में है तो क्वेश्चन डेरिवेटिव इस पे जो है अप्लाई कर दिया, नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर और इसको लिखा इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ऊपर वाला फंक्शन न्यूमरेटर जो है माइनस और फिर जो जिसका डेरिवेटिव लिखा वो बगैर डेरिवेटिव के, और जो बगैर डेरिवेटिव के था उसका डेरिवेटिव लिखा, तो सिंप्लीफाई किया तो ये इसका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव आ गया। फिर इसके बाद इसका सेकंड डेरिवेटिव वो भी क्वेश्चन फार्मूले से ही मालूम किया, तो ये इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट किया, तो 24x इंटू 1 - x² / 3x² + 1 होल क्यूब इक्वल टू 0, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 24x इंटू 1 - x² इक्वल टू 0। तो और इसके 1 - x² के फैक्टर बना दिए 1 + x इंटू 1 - x। तो दिस इम्प्लाइज दैट आइदर x इक्वल टू 0
आर एक्स इक्वल्स टू -1 आर एक्स इक्वल्स टू 1 जो है। तो फिर इस लिहाज से इसके पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इन पॉइंट्स पे हो सकते हैं, 0 पे, -1 और 1 पे हो सकते हैं। लेकिन अब हमने देखना है कि इन पॉइंट से जो है ये इनके साइन क्या आते हैं। तो पहले जो है y की वैल्यू मालूम कर ली, x के इक्वल टू 0 के लिए x 0 पुट किया तो y की वैल्यू जो है 0 के इक्वल आ गई। x -1 पुट किया तो y की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू +1 जो है ये गिवन इक्वेशन में जो है रिप्लेस करनी है इक्वेशन 1 में, तो ये y 0 के इक्वल आ गया। तो देयरफॉर पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शंस आर 0 0 एंड -1 0 और 1 0 जो। तो ये तीन जो है इसके अभी लिखने कहना है कि ये पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अभी हमने सेकंड डेरिवेटिव के लिए इनके जो है साइन देखने हैं, तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये इनमें से कौन सा पॉइंट जो है पॉसिबल जो है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो फॉर पॉइंट 0 0 इस पॉइंट के लिए इससे पहले जो है 0 से पहले x की वैल्यू 0, इससे पहले 0 से पहले -0.01 जो है ये इक्वेशन सेकंड डेरिवेटिव में इसको रिप्लेस किया, कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। और फिर 0 से बाद में जो है 0 से बाद में 0.1 जो है इसमें रिप्लेस किया तो इसका साइन पॉजिटिव आ गया। तो पहले साइन नेगेटिव, बाद में साइन पॉजिटिव। अगर ये साइन चेंज हो जाए, अब ये नहीं देखना है कि पहले नेगेटिव है या पॉजिटिव है या बाद में जो है क्या है, सिर्फ देखना है कि क्या इसने अपना साइन चेंज किया है। तो इसने अपना साइन चेंज किया है तो इसका मतलब ये है कि ये रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो ये इसका जो है रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। और वो जो साइन देखना होता है कि पहले नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन होता है मैक्सिमम पॉइंट चेक करने के लिए। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में सिर्फ देखना है कि क्या इसने अपना साइन चेंज किया है, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो कर्व इज कनकेव डाउन फॉर x लेस देन 1, चूँकि ये नेगेटिव वैल्यू लेस देन 0 है तो x लेस देन 0 के लिए ये कर्व, चूँकि इसका साइन नेगेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव था, ये कर्व कनकेव डाउन है और सेकंड डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है तो ये कनकेव अप है। तो कनकेव अप किसके लिए है? ग्रेटर देन 0 वैल्यूज के लिए ये कनकेव अप है। तो देयरफॉर 0 0 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जो कनकेव अप और कनकेव डाउन का लिख लें तो ज़्यादा अच्छी बात है इसके साथ। अदरवाइज सिर्फ चेक करना हो तो सिर्फ साइन चेंज से जो आप चेक कर सकते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं है। अब इसके बाद अगला पॉइंट जो है जिसमें x इक्वल्स टू -1 है, तो -1 से छोटी वैल्यू और -1 से बड़ी वैल्यू पुट करके देखनी है। तो पहले जो है फॉर द